चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है उस उदाहरण को निशान लगाइए जो सही नहीं है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है अज्वलनशील भारी द्रव्यों को आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त किया जाता है CCl4। दूसरा कह रखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ का अवरित करने के लिए प्रयुक्त ब्लॉक्स होते हैं लेड। तीसरा दे रखा है वे तत्व जिनमें कागज पर निशान लगाने का गुण होता है ग्रेफाइट। चौथा दे रखा है ठोस रूप में गैस जैसे प्रतीक की भांति प्रयुक्त किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है उस उदाहरण पर निशान लगाइए जो सही नहीं है। यानी हमें क्या बताना है कौन सा हमारा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला क्या दे रखा है अज्वलनशील भारी द्रव्य को आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा उदाहरण सही है। अज्वलनशील भारी द्रव्य को आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यानी जो हमें ए दे रखा है तो अज्वलनशील भारी द्रव्य को यानी कि अग्निनाशक यंत्र अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह कई रेफ्रिजरेट के आगामी के रूप में कार्य करता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के निरंतर उपयोग से गुर्दे और यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। यानी कि जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसमें लंबे समय तक जैसे कोई मानव संपर्क में रहेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो हमने क्या देखा अज्वलनशील भारी द्रव्य में आग बुझाने के यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यानी कि जो हमारा पहला दे रखा है ये हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी हमें क्या दे रखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसको हम लेड के बने बॉक्स में रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर किरणों की लेड धातु को पार नहीं करने में सक्षम कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर पदार्थ को अवरुद्ध करने के लिए इसमें बॉक्स में रखते हैं यानी कि लेड के बॉक्स में। तो यानी हमने क्या बताया रेडियो एक्टिव पदार्थों को लेड के बक्सों में रखते हैं क्योंकि रेडियो किरणों की लेड पार करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं जो हमारा दूसरा दे रखा है ये भी हमारा क्या है सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है वे तत्व जिसमें कागज पर निशान लगाने का गुण होता है वो ग्रेफाइड होते हैं। तो जो हमारा ग्रेफाइड होता है कागज पे रगड़ने से यह क्या करता है उस पर काला निशान बना देता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं जो हमारा ये कथन दे रखा है ये भी हमारा क्या सही है। यानी कि वे तत्व जो हमारा जो ग्रेफाइड होता है उस पर कागज पे निशान लगाने का गुण होता है। यानी हमने क्या बताया जो हमारा सी दे रखा है। तो जो हमारा ग्रेफाइड होता है ग्रेफाइड को कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है। तो इसीलिए इसे हम काला शीशा भी कहते हैं और यह हमारा क्या होता है ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो ये यानी कि हम क्या कह सकते हैं हमारा सी दे रखा है ये भी हमारा क्या सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है ठोस रूप में गैस जिसे प्रशीतक की भांति प्रयुक्त किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वह पदार्थ जो प्रतिशक कहते हैं वो हमारा क्या होता है ऊष्मा पंप तथा प्रतिशक चक्र में प्रयुक्त होता है। प्रतिशक प्राय तरल यानी कि द्रव्य या गैस होता है। तो यानी अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या उपयोग में आता है जैसे कि इसमें हमारा आता है अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड प्रोपेन आदि आते हैं। तो यानी हमने क्या देखा यहाँ पे हमें क्या देखा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो यह हमारा क्या है गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ठोस रूप में गैस जिसे प्रतिशत की भांति प्रयुक्त किया जाता है वहां पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा क्योंकि ये हमारा क्या है सही नहीं है उदाहरण। इसमें हमने क्या देखा इसमें हमारा क्या आता है अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड प्रोपेन आदि आते हैं, इसलिए हमने क्या कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।